3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को ऑनलाइन तरबियत फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ITCT ट्रेनिंग से मुतल्लिक इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लैस करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। टेक्नोलॉजी के फ़रोग और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का कलीदी किरदार है। हुवावे के ICT ट्रेनिंग प्रोग्राम से नौजवानों को रोजगार के हसूल में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की IT ट्रेनिंग के मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ICT ट्रेनिंग पोर्टल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने और तमाम सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक मंसूबे को वुसअत देने का हुक्म। इजलास में हुवावे टेक्नोलॉजीज के वफ़द ने भी शिरकत की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी तहरीक तेज करने का ऐलान। हरिपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सब पार्टियों से मिलकर प्लान बन रहा है। मुल्क की मईशत रोज बरोज खराब हो रही है। रुपए की कदर में कमी से 4000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुख्तलिफ महकमों में करप्शन बढ़ गई। गुज़श्ता 2 साल से मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हुई। मजीद 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। 2 सालों में 20 लाख लोग पाकिस्तान से हिजरत कर गए। 20 लाख लोगों के जाने से 27 अरब डॉलर कैश मुल्क से चला गया। मुसल्लत शुदा हुकूमत IMF से महज 1.5 अरब डॉलर मांग रही है। पीका एक्ट के तहत मीडिया पर तलवार लटका दी गई। मुल्क में शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का वाहिद हल है। मजहबी रवादारी मुल्क की शिनाख्त पुरतशद्दुद रवैये मुल्क और कौम के लिए बात शर्म होते हैं। इस सरजमीन पर सबका बराबर हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में अक़लियतों को मजहबी रसूमात की अदायगी की मुकम्मल आज़ादी है। आईने पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। इस मुल्क को मजहबी मुनाफरत से पाक करेंगे। पंजाब हुकूमत कामयाब समत की जानिब गामजन है। पाकिस्तान में तमाम लोग मजहबी यगानगत और रवादारी के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। हमारे पहले स्पीकर हिंदू थे। जस्टिस कॉर्नवालिस हमारे चीफ जस्टिस रहे। कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त PTI से बात नहीं करना चाहती। संजीदा मुज़ाकरात किए बगैर बात आगे बढ़ती नजर नहीं आती। फवाद चौधरी की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान फिलहाल PTI का साथ नहीं दे रहे। PTI और JUI सिर्फ इजलासों में साथ हों तो फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों पार्टियों की स्ट्रीट पावर हुकूमत को परेशान कर सकती है। PTI वाले चाहते हैं बात आगे बढ़नी चाहिए। पूरा पाकिस्तान इस वक्त बानी PTI के साथ खड़ा है। लोगों को जबरदस्ती PTI से निकलने पर मजबूर किया गया। PTI वालों को बानी की रिहाई के लिए मुहिम चलानी चाहिए। मौजूदा PTI क़यादत को कारकुन ज्यादा नहीं जानते। ये लोग 9 मई के बाद PTI में शामिल हुए। ट्रंप की जानिब से बयान आने पर हुकूमत खुश हो रही है। तहरीक इंसाफ को अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए। मजबूत अलायंस बनाए बगैर तहरीक चलाना मुश्किल होगा। PTI ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया, ना ही अभी असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता हुआ है। JUI रहनुमा हाफिज अहमदुल्ला कहते हैं, जब PTI राब्ता करेगी तो फैसला होगा। 13 साल तलखी को नजरअंदाज करके हम PTI से राब्ते में थे। PTI से ऐसे बयानात आ रहे हैं जिनका हमें अफसोस है। PTI एक तरफ अलायंस, दूसरी तरफ कंफ्यूजन पैदा कर रही है। अपोजिशन अलायंस की क़यादत हमें देने का हमारी तरफ से कोई मुतालबा नहीं किया गया। बानी PTI की रिहाई न होना किसी की नालायकी नहीं। बानी अपने केसेस की वजह से जेल में नहीं है। अबू जर सलमान न्याजी की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के ट्वीट्स निकाल कर देख लें, कोई गलत बात नहीं की। 26वीं आनी तरमीम के बाद अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फॉर्म 47 की नहीं, अवामी नुमाइंदों की है। हमारी हुकूमत टिकटॉक बनाकर अपनी कारकर्दगी बात नहीं करती। अली अमीन गंडापुर ने सूबे में अच्छे काम किए। मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। PP साथ नहीं छोड़ेगी। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। PTI मौलाना की तरफ से ना ही समझे। वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर की मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI की जानिब से एक तरफ गालियां और दूसरी तरफ मिन्नतें की जा रही हैं। PTI माजी का किस्सा बन गई। इसका मुस्तकबिल तारीख है। बानी PTI तकरीबकार और मुल्क दुश्मन है। ऐसे अनासर का मुल्क की सियासत में कोई अमल नहीं। PTI का ट्रंप इंतजार भी तमाम हुआ। बानी PTI ने मुल्क के खिलाफ जो काम किए उनका फैसला ट्रंप नहीं, अदालतों ने करना है। सेनेटर फैसल के इंकिशाफ पर वफाकी हुकूमत का नोटिस। पोर्ट कासिम अथॉरिटी की कीमती जमीन के स्कैंडल की तहकीकात का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। पोर्ट कासिम अथॉरिटी की जमीन छोटे और दरमियाने इंडस्ट्रियल पार्क के लिए दी गई थी। 3 रुकनी कमेटी जमीन की लीजिंग में माली
बेज़ाब्तगियों की तहकीकात करेगी। चेयरमैन वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन IB और FIA के डायरेक्टर्स कमेटी का हिस्सा। वज़ीर आज़म की जानिब से कमेटी को खुसूसी टास्क भी दिया गया। कमेटी लीज मनसूखी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई को खत्म करने के लिए पोर्ट कासिम अथॉरिटी की हिकमत अमली का जायजा लेगी। पोर्ट कासिम अथॉरिटी बोर्ड की तरफ से मुद्दई के साथ आउट ऑफ कोर्ट तस्फिया के अवामिल की तहकीकात भी होंगी। कमेटी दीगर तमाम कानूनी आरा का भी जायजा लेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने पर वफाकी वजीर चौधरी सालिक का नोटिस। एयरपोर्ट्स पर समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए सहूलत डेस्क कायम करने का ऐलान। कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों से ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस ने मसले को वफाकी वजीर के सामने उठाया था। खत में लिखा था, हजारों ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने की खबरें मिल रही हैं। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर अमला ओवरसीज पाकिस्तानियों को रोककर 4 से 5 लाख रुपए रिश्वत ले रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम मंसूबों की मंजूरी दे दी। पंजाब भर में कम अज कम उजरत 37,000 माहाना का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनियां बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए लेबर लॉज में तरमीम की भी हिदायत। पंजाब भर में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग का हुक्म। लाहौर और पिंडी इस्लामाबाद में प्री स्कैनिंग के लिए मरियम नवाज शरीफ वेलनेस सेंटर बनेंगे। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड के रहमतुल्लिल आलमीन कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का असूली फैसला। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब को मजदूरों की फलाह बहबूद के हवाले से मिसाली सूबा बनाने का आज़म रखते हैं। मजदूर की उजरत, इलाज, मुआवजा, बेहतर रोजगार और अपनी छत हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई मजदूर भूखा ना सोए, किसी को दुख और परेशानी ना हो। मजदूरों के बच्चों के लिए आला तालीम के बेहतर मौके मुहैया कर रही हैं। तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल में एहतिसाब। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मंसूबों की देखभाल और फंड्स के दानिशमंदाना इस्तेमाल के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी को मुरासला इरसाल। मुरासले में कहा गया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बगैर फंड्स का गैर जरूरी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मसाइल से निपटने के लिए जामे और हम जहद रेगुलेटरी फ्रेम तैयार किया जाए। डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजरी कमेटियां तश्कील दी जाएं। $1 अरब की अगली किस्त का हसूल। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। मुज़ाकरात में नए माली साल के बजट पर बातचीत होगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में माशी अहदाफ पर भी मुशावरत होगी। IMF मुज़ाकरात के पहले मरहले में डू मोर का मुतालबा कर चुका। बिजली पर ₹2.80 सरचार्ज लगाने का मुतालबा किया गया है। पेट्रोलियम लेवी भी बतदरीज 60 से बढ़ाकर ₹70 फी लीटर करने पर जोर दिया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्बन टैक्स लगाने की भी तजवीज़ दी गई। हुकूमत ने बिजली पर इजाफी सरचार्ज के सिवा दीगर टैक्सों की मुखालफत की। हुकूमत का डिजिटल प्राइस बॉन्ड मुतारिफ कराने का फैसला। लेन देन मोबाइल ऐप से होगा। इनामी रकम काबिल टैक्स होगी, इस पर ज़कात लागू नहीं होगी। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स चोरी, नुकसान या ज़िया के खतरात को कम करेगा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 500, 1000, 5000 और 10,000 के डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। पूरा अंदाजी सहमाही बुनियाद पर की जाएगी। इनाम मोबाइल ऐप के जरिए रिडीम किया जाएगा। PTI कारकुन और रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी से नाला। अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का इंदिया। पेशावर में तरक्याती काम न होने पर जिलाई तंजीम का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कारकुन और रहनुमा अपनी ही हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। चंद दिन कबल होने वाले इजलास के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक कारकुनों ने कहा, तीसरी बार PTI हुकूमत के बावजूद पेशावर मसाइल से 2-4 तरक्याती कामों को नजरअंदाज किया जा रहा है। फंड दूसरे अजला में मुंतकिल किए जा रहे हैं। सीवरेज का निजाम तबाह हो चुका। बारिशों के बाद शहर सैलाब का मंजर पेश करता है। पेशावर के कई इलाके पीने के साफ पानी से महरूम है। रियल एस्टेट का काम खत्म हो चुका। सेफ सिटी प्रोजेक्ट 2009 में तजवीज़ किया गया, अब तक अमल दरामद न हो सका। फोकल पर्सन वज़ीर आला बराए पेशावर मेगा प्रोजेक्ट्स अरबाब आसिम कहते हैं, पेशावर समेत सूबे भर में मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी हैं। इजलास में जो तजवीज़ सामने आई उस पर अमल दरामद होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। एजेंडा जारी। सदर मुमलिकत खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पार्लियामेंट हाउस में मेहमानों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। प्रेस गैलरी की कवरेज करने वाले मीडिया के नुमाइंदों के लिए खुसूसी दावतनामे जारी किए जाएंगे। गंदम की कीमत 4,200 रुपए फी मन मुकर्रर करके फौरी खरीदारी यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। कहा, पिछले साल गंदम का रेट 3,900 रुपए मुकर्रर करके खरीदारी न करने से किसानों को भारी नुकसान हुआ।
इस साल भी हुकूमत ने गंदम ना खरीदी तो मुल्की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को संगीन खतरा होगा। किसानों की फसल मुनासिब कीमत पर ना खरीदी गई तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गिरां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। महकमा खुराक में शिकायत सेल कायम। सरकारी निर्ख और मयार यकीनी बनाने के लिए खुसूसी कमेटियाँ तश्कील। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कमेटियाँ रोज़ाना बाजारों का दौरा करके निर्ख और मयार की जाँच कर रही हैं। वज़ीर आला को रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश की जा रही है।